एनएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। एनएसटी में हम एक्टिंग कोर्स कराते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे पास इंक्वायरी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल भी होते हैं और ये सवाल होना स्वाभाविक है, इसलिए इन सवालों का निवारण होना बहुत आवश्यक है। इन सवालों की आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है, क्या आप एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस सीरीज में हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन सवालों का सटीक जवाब हम तलाश कर सकें। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच हैं आचार्य अनिल प्रकाश जी। आचार्य अनिल प्रकाश जी रंगमंच, फिल्म एवं लेखन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। आचार्य अनिल प्रकाश जी भी देहरादून में स्थित हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं सवाल और जवाबों की तरफ। क्या आप एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? यह सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कोई एक्टर बनना चाहे तो क्या वो एक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें उसको क्रिएट करनी होगी। जैसे कि हम कोई भी काम शुरू करें, कुछ भी काम शुरू करें, लेकिन एक कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो हमेशा लागू होती है। जैसे कि अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर उसको क्रिएट करना पड़ेगा अनुशासन। जो अक्सर देखा जाता है कि अनुशासन हमारे अंदर ज़्यादा होता नहीं है और पूरी जिंदगी हम उसे शायद महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि अनुशासन कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। और उसके बाद होता है जिसका रोल आता है, वो होता है धैर्य, पेशेंस। और पेशेंस की बात होता है अकाउंटेबिलिटी। ये बड़ी तीनों चीज बहुत विस्तृत है, विस्तार है इनका बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम एक्टिंग की बात करते हैं या किसी भी काम की बात करते हैं, हम यही मार खा जाते हैं कि हम बहुत बढ़िया क्या बोलना चाहिए कि बहुत बढ़िया अनुशासित नहीं होते, हमारे पास धैर्य की बहुत कमी होती है और हमारे पास जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ये चीज़ हम बिल्कुल अपडेट कर लें अपने अंदर तो फिर हम आगे की सोच सकते हैं, तब दरवाज़ा खुलता है एक्टर बनने का। आचार्य जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना थोड़ा चाहूँगा कि ये जो आपने बात बोली धैर्य, अनुशासन, ये सब चीज़ें, ये तो जैसे किसी पढ़ाई की जैसे हो गई कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे से उनसे धैर्य अनुशासन सिखाया जाता है बचपन से, तो धीरे धीरे बन के जैसे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। तो आप तो इसी तरह बोल रहे हैं, क्या एक्टिंग में भी ऐसा कुछ करना पड़ता देखिए, है? एक ही लाइन में जवाब दे दूं, बाद में मैं विस्तार से बोलूँगा कि अगर कोई एक्टर बन रहा है तो एक्टर भी एक प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन है, वकील का भी प्रोफेशन है। एक्टर अगर है तो वहाँ भी आपको पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, और डॉक्टर को भी शोहरत मिलती है, नाम मिलता है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स और वकील को ज़्यादा शोहरत नहीं मिलती है, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन एक्टर के अंदर ये है कि उसको नाम भी मिलता है, दाम भी मिलता है, और उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। और सही में कहा आपने, बिल्कुल डेफिनेट, ये बिल्कुल एजुकेशन है, टोटल एजुकेशन है। एक्टर बनना एक एजुकेशन है। यही अगर आप इस तरीके से चलेंगे तब तो आप एक्टर बन जाएंगे। अगर इसे हल्के में लेंगे तो एक्टर नहीं बनेंगे। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे 1 महीने भी सीख कर हम एक्टर बन सकते हैं। तो इसी में हमारा दूसरा सवाल भी यही है कि कौन से एज में एक्टिंग में प्रवेश करना चाहिए? हाँ, ये देखिए, एज जो होता है, एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। इवन वो क्या डिसाइड करेगा, मतलब उसके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चों को क्या बनाए। अच्छा। और जो डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उस ओर ही चलते हैं। अगर किसी को एक्टर बनना है तो पहले पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक्टर जो बन रहा है ये प्रोफेशन है, बिल्कुल प्रोफेशन है। और उसके मतलब जब प्रोफेशन है तो फिर पेरेंट को सोचना पड़ेगा कि तैयारी शुरू कर दी जाए। जैसे कि 12, 13, 14, 15 साल में वैसे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए।
और परफेक्ट एक्टिव परफेक्शन तब आएगा उसमें जब वो एक्टिव हो जाएगा। 18 साल में 19 साल में वो एडमिशन ले लेगा कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के लिए। जी, लेकिन कुछ बच्चे तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो एक्टिंग किए, जैसे कि अमरीश पुरी जी, ओम पुरी जी, वो तो थोड़े 40 साल बाद, अनुपम खेर जी, बड़े बड़े एक्टर्स, ये तो थोड़े ज़्यादा उम्र में भी एक्टिंग किए, सीखे भी थोड़े शायद ज़्यादा उम्र में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हाँ, ज़्यादा उम्र होने पर भी क्या एक्टिंग सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर कोई बड़ी उम्र में एक्टिंग सीखना शुरू करता है और वो बढ़िया एक्टर बन जाता है, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, जहां वो एक्टिंग सीख रहा है, एसोसिएशन। अच्छा। उसकी एसोसिएशन बढ़िया होती है तो उसको समझ में आता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, कि बहुत जगह पे बहुत बढ़िया जगह पे आया हूँ और ठीक ठाक सीख रहा हूँ और बढ़िया प्रोफेशन है ये और मैं सीखूंगा। ओमपुरी सर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्हें बड़ा शौक था और उनके दिमाग में था कि मैं एक्टर बनूंगा, और उन्होंने उसी रास्ते को चुना और धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। बढ़िया एसोसिएशन के साथ उन्होंने काम किया, बढ़िया लोगों के साथ काम किया और उसके बाद रिजल्ट देख लीजिएगा उनका। क्या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यदि कोई 50 साल में भी एक्टिंग सीखने आया, 40 साल में, 60 साल में भी कोई सीखने आता है, ये तो इंटरेस्ट की बात है, तो क्या वो 12 साल के बच्चे के साथ एक 60 साल का आदमी कोऑर्डिनेशन कर पाएगा ऐसा, जैसे कि सीखने के लिए? न समझा नहीं, दोबारा से बताओ। जैसे कि कोई 60 साल का आदमी आया सीखने के लिए, उसका अच्छा। इंटरेस्ट तब जागा, और कोई 12 साल का बच्चा वहां पे सीख रहा है, क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन हो सकती है? ये दोनों चीज अलग अलग है, बता दूं मैं आपको। देखिए, अगर कोई 60 साल का आता है तो सीखने के लिए तो बड़े कम चांस होते हैं। उसका एक कारण होता है, एक तो एनर्जी लेवल उसका कम हो जाता है सीखने वाले का जो 60 साल का है। दूसरी बात, उसके पीछे पता नहीं क्या सोच है, वो क्यों सीख रहा है। 60 साल से पहले उसे क्यों नहीं दिमाग में आया कि मैं सीखूं इसको, इस विधा को सीखूं। जी जी। और अगर वाकई उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़िया है और सीखने की क्षमता बहुत बढ़िया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो छोटे बच्चे के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लेगा, सीख। इस हिसाब से मेरा तीसरा सवाल भी यही है कि एक्टिंग के लिए हाइट्स, लुक्स, ये सब क्या जरूरी है? क्या बिना हाइट्स लुक्स वाले एक्टिंग नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में नहीं आ सकते? देखिए, हाइट, लुक्स, ये एक हद तक मायने रखते हैं। अच्छा। एक सीमा तक मायने रखते हैं कि अगर हाइट बढ़िया है अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, और लुक बढ़िया है वो भी अच्छी बात है। और लेकिन उसके बाद वो जो उस सीमा के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप सीखते बढ़िया हैं, अच्छा। एक्टिंग बढ़िया सीखते हैं और बढ़िया अपने आप को डेवलप करते हैं एज एन एक्टर, और फिर अपने आप को आप प्लांट करते हैं किसी जगह पे, दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और आपको क्या कहते हैं, एक कोई चांस मिल जाता है तो आप बढ़िया एक्टर हैं, आप स्थापित हो जाते हैं। मीन्स आप दर्ज कर देते हैं अपने आप को उस क्षेत्र में कि यस मैं एक्टर हूं। तो जो ऐसा लग रहा है आपको कि भाई उनकी जो लुक्स वाइज अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे जो ऑडियंस है काम देख करके उनके लुक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हमारे सामने उदाहरण है, जैसे ओमपुरी सर हैं, ठीक है ना, नसीर सर हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक्सेप्ट किया और लोगों ने सर माथे पे चढ़ाया, और वो जो उनका जो क्या कहते हैं लुक्स बेशक बढ़िया ना रहा हो, लेकिन एक्टर एज एन एक्टर उन्होंने लोहा मनवा लिया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि यदि वो अच्छे एक्टर बन सकते हैं तो लुक्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहती कुछ समय के बाद? हाँ, एक सीमा रहती है, उस सीमा के बाद नहीं रहती। अच्छा जी जी। तो वो दूसरे, जैसे कि अच्छे अच्छे लीड रोल के अलावा वो दूसरे एक्टर्स भी बन सकते हैं, जैसे कि हाँ हीरो ना बन पाए या फिर कुछ भी, लेकिन दूसरे कैरेक्टर में आकर भी वो अच्छे अच्छे एक्टर बन सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, आपने एक शब्द लिया हीरो। जी। हीरो
ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अजीब सा क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, एक अजीब सा एक वो क्रिएट कर रखा है। हाँ। है ना। तो हीरो का हमारा एक इमेज था, अब तो थोड़ा सा टूट गया वो इमेज। टूट गया, अभी थोड़ा एक्टिंग देखते हैं। हाँ, इमेज टूट गया है, लेकिन आप लगा लीजिएगा 60 और 80 के दशक में हीरो की इमेज मानी जाती थी कि भाई टॉल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है ना, बॉडी बढ़िया होनी चाहिए तो हीरो। अब देखिए ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन एक्टर नहीं है, जैसे सपोज। तो और फिर उस एरा में, उस समय में लोगों की मानसिकता भी ऐसी थी कि वो एक्टिंग को कम नोटिस करते थे, उसकी खूबसूरती को ज्यादा नोटिस करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, किसी एक्टर का भी उस जमाने में। उन्होंने 20-20, 30-30 साल अपना करियर बढ़िया गुजार दिया, जबकि एक्टिंग बहुत कम जानते थे। 90s में ऐसा क्या चेंजेस हुआ, क्योंकि आप तो 80s से भी थिएटर हो, फिल्म हो, उसमें जुड़े रहे हैं। तो 90s में ऐसा क्या हुआ कि जो वो वाले जो बात बोल रहे हैं कि लुक्स, हाइट्स, वो चेंज होके थोड़ा एक्टिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया लोगों ने? देखिए 90 के बाद कुछ चीजें, जैसे कि 90 या 90 के बाद ये लगा लीजिएगा कि पहले क्या था कि इंटरनेट वगैरह ज़्यादा नहीं था, तो लोग बाहर का जो क्या बोलना चाहिए, फिल्में वगैरह कम देखते थे। हॉलीवुड फिल्में जैसे आप जी हाँ। एक बात, दूसरी बात कि चुनिंदा कुछ हमारे डायरेक्टर थे जो वो देखते थे, और वो कुछ प्रयोगात्मक फिल्में बनाना चाहते थे, जैसे श्याम बेनेगल हैं और एक्सेट्रा, सत्यजीत रे। तो उनको एक्टर की बड़ी जरूरत थी। अब इंडस्ट्री में जो 90 और 80 में एक्टर वो बहुत कम उन्हें दिखाई देते थे, तो फिर उन्होंने ट्राई करी थिएटर्स इंस्टीट्यूट में। क्या उससे पहले थिएटर से लोग नहीं आते थे? बहुत कम, ना के बराबर। 90s से पहले? हाँ, ना के बराबर। फिर 90s के बाद थिएटर्स वाले डोमिनेट करने लगे। 80 के बाद जैसे कि कुछ चुनिंदा फिल्में बनाई जी, श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे, तो उन्हें एक्टर की जरूरत थी जी। तो फिर थिएटर्स के लोगों को टच किया। तो इसी के ऊपर मेरा चौथा सवाल भी यही है कि नहीं, पहले ये बात पूरी हो जाए जी। टच किया जी। कम बजट की फिल्म होती थी उस वक्त, समानांतर फिल्म बोला जाता था या आर्ट फिल्म बोला जाता था। हाँ। बजट कम हुआ करता था, और थिएटर्स के जो एक्टर थे वो कोई स्टार तो थे नहीं, हीरो तो थे नहीं। तो उन श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, उन लोगों ने उनको चांस दिया, और वो आए धीरे धीरे काम करा। जैसे नसीब सर हैं, एंड ओमपुरी सर हैं, अमरीश पुरी सर हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे जो सर भी, हाँ, जो नाम मेरे को। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। यदि आप अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये एपिसोड पसंद भी आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।